जंगल में ऐसा कोई भी शेर नहीं है जिसने बचपन में मौत का सामना ना किया हो। यानी शेर के हर एक बच्चे को अनेकों बार मौत का सामना करना ही पड़ता है और मौत का सामना करने के दौरान ही शेर के काफी सारे बच्चे बड़े होने से पहले ही मारे जाते हैं और जो बचता है वो बनता है जंगल का राजा। साउथ अफ्रीका का क्रूगर नेशनल पार्क जानवरों के लिए जन्नत से कम नहीं है और इसी जन्नत में दो अनोखी शेरनियों ने जन्म लिया है जो कि पूरी तरह से सफेद है। इस वक्त आपको ये शेरनियां पूरी तरह से सफेद नजर नहीं आएगी। दिन भर मिट्टी में उलट पुलट होने की वजह से इनका शरीर गंदा हो गया है, लेकिन जब इनका जन्म हुआ था तब ये शेरनियां दूध की तरह सफेद थी। इस वीडियो में हमें यही देखना है कि ये बच्चियां बड़ी होने तक जिंदा बच पाती है या नहीं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शेर के बच्चों को बचपन से लेकर बड़े होने तक अनेकों बार मौत का सामना करना पड़ता है और फिलहाल ये शेरनियां सिर्फ 4 महीनों की ही है जिनके सामने मौत इतनी भयानक रूप में आती है जिन्हें देखकर वाकई में अच्छों की सांस हलक में अटक जाएगी। इस वीडियो में मुकाबला होने वाला है मटिम्बा नाम की शेरनी के छोटे से प्राइड और 3 बंजारे शेरों के बीच। दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो अब तक के सभी वीडियो से काफी अलग है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्रूगर नेशनल पार्क के टिम्बावती इलाके में एक 4 महीने की सफेद शेरनी हाइनास की नजर में आ जाती है जिसे देखते ही हाइनास उसे खत्म करने का मन बना लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं रहता कि उस बच्ची के पास उसकी माँ भी मौजूद रहती है। बच्ची हाइनास को अपने करीब आते हुए देखती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरती। हाइनास बच्ची को अकेला देखकर उसे मार डालना चाहते हैं, जिसके बाद वे अपने काम को अंजाम देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही बच्ची की माँ खड़ी हो जाती है जिसे देखते ही हाइनास 9-2-11 हो जाते हैं। शेर की ये बच्ची धूल में लिपटी होने के बावजूद भी सबसे अलग दिखती है। वो शेर के बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के रेंजर्स ने एक व्हाइट लायन कब को नाम दिया है इंकानी यानी नन्ही फाइटर और दूसरी को नाम दिया है शिंगा यानी नन्ही शिकारी। इस परिवार में टोटल 6 सदस्य है जिनमें से 2 बड़ी शेरनियां हैं और उनके 4 बच्चे। उन 2 बड़ी शेरनियों में से एक का नाम है खानिया और दूसरी का नाम है मटिम्बा। देखा जाए तो ये परिवार बहुत छोटा है। सन 1975 में यहाँ पहली बार व्हाइट लायन मिला था। तब से लेकर अब तक केवल 3 व्हाइट लायन के बच्चे बड़े होने तक जी पाए हैं। फिलहाल ये बच्चे पूरी तरह से सफेद नजर नहीं आ रहे, लेकिन अक्टूबर के बाद जब बारिश आएगी तब दिखेगा इन बच्चियों का असली रंग। ये अल्बाइनो या बेरंगी नहीं है, इनका सफेद रंग ल्यू किस्म की वजह से है जिसमें शरीर में बहुत ही कम पिगमेंट बनता है। रंग को छोड़ दे तो ये भी लायन के दूसरे बच्चों जैसे ही है जिन्होंने इस दुनिया को देखना समझना बस शुरू ही किया है। इन बच्चों का बचपन इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि इन बच्चों का पिता यानी परिवार की रक्षा करने वाला गायब हो चुका है। शायद दूसरे शेरों ने उसे खत्म कर दिया हो। कुछ देर बाद शेरनियों को घुसपैठियों की भनक लग जाती है। पास में ही भैंसों के झुंड पर हमला हुआ है। 3 दबंग शेरों ने भैंसों के झुंड में से एक बच्चे को दबोच लिया है। भैंसे बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये 3 शेर भैंसों से बिल्कुल भी नहीं डरते। इन शेरों का अपना कोई इलाका नहीं है। शेरनियों को ढूंढकर उन्हें अपने बस में करने के लिए ये पूरे जंगल में भटकते रहते हैं। तीनों भाई जवान और ताकतवर है। भैंसों का बड़ा झुंड भी इन्हें रोक नहीं सकता। इन शेरों की उम्र 5 साल की है और इस उम्र में ये पूरी तरह से फिट होते हैं। इस शिकार के बाद इनका निशाना होंगे शेरनी के सफेद बच्चे। दोस्तों आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने सेकंड यूट्यूब चैनल रहस्य लिमिटेड पर निकोला टेस्ला की एक वीडियो अपलोड की है जो कि 35 मिनट्स की है, जिसमें मैंने निकोला टेस्ला के ऐसे आविष्कारों के बारे में बताया है जिन्हें देखकर हर कोई सोच में पड़ जाएगा। उस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 15 दिन से भी ज्यादा का समय लगा है क्योंकि वीडियो बहुत ही शिद्दत से बनाई है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप निकोला टेस्ला की वीडियो जरूर देखिएगा। कुछ दिनों बाद खानिया को पता चल जाता है कि उनके इलाके में वे 3 बंजारे शेर आए थे, जिसके बाद मटिम्बा और खानिया अपने बच्चों को इन बंजारे शेरों की पहुंच से काफी दूर लेकर चली जाती है। परिवार ने काफी दिनों से खाना नहीं खाया है जिसके चलते वे बच्चे सूख कर कांटा बन गए हैं। अगर उन्हें जल्दी
से कोई शिकार नहीं मिला तो बच्चे मर भी सकते हैं। इसीलिए शेरनियाँ बच्चों को वापस से अपने घर टिम्बावती लेकर आती है और वे ये भी जानती है कि उन्हें भैंसों का झुंड कहाँ मिलेगा। लेकिन जंगली भैंसों का शिकार करना इतना भी आसान नहीं होता, पर एक घायल भैंसा आसान शिकार हो सकता है। खानिया ने नदी के अंदर एक घायल भैंसे को देख लिया है और खानिया के साथ उसकी बहन मटिम्बा और बच्चे भी है। बच्चे पहली बार भैंसे के शिकार पर निकले हैं। मटिम्बा शिकार करने के लिए अपनी चाल चलती है, लेकिन भैंसा किनारे से काफी दूर है। वो पानी के अंदर जाकर भैंसे को मार नहीं सकती, क्योंकि ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। इसके बावजूद भी खानिया और मटिम्बा कहीं न कहीं भैंसे को खत्म करने का मन बना लेते हैं कि तभी वहाँ हाथियों का एक झुंड आ जाता है और घेरने वाले खुद घिर जाते हैं, जिसके बाद मटिम्बा और उसके परिवार को वहाँ से भागना ही पड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद शेरनिया वापस आ जाती है। फिर कुछ समय बाद भैंसा जैसे ही अपनी पोजीशन बदलता है वैसे ही शेरनिया हरकत में आ जाती है और रात होने तक भैंसे का काम तमाम कर डालती है, जिसके बाद पूरा परिवार रात भर दावत उड़ाता है। सुबह तक दूध जैसी सफेद बच्ची इतनी गंदी होकर आती है कि उसे परिवार का कोई भी सदस्य अपने करीब आने नहीं देता। यहाँ शिकार मिलना भले ही आसान हो, लेकिन बच्चों की रक्षा करने में शेरनिया जरा भी ढील नहीं देती। वो बच्चों के साथ लगातार आगे बढ़ती रहती है और हर रोज जगह बदलती रहती है। नन्हे सफेद बच्चे अब 10 महीनों के हो चुके हैं और उनके खेल भी बढ़ चुके हैं। उन्हें हर वक्त शैतानियाँ सूझती है। इधर भूखे लकड़बग्गे खाने की तलाश में भटकते रहते हैं। उन्हें तलाश है शेर के ऐसे बच्चों की जिनकी रखवाली करने वाला कोई शेर या शेरनी ना हो। वो उनका पीछा करते हैं और उनका शिकार छीनने की कोशिश करते हैं। अब उनकी नजरों से जेब्रा को खाती हुई नन्ही सफेद शेरनियाँ बच जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन क्या वे मटिम्बा और खानिया पर भारी पड़ सकते हैं? वैसे ये बच्चे भी हाइनास का सामना करने लायक हो चुके हैं और वे हाइनास से लड़ने के लिए अपनी माँ के पीछे पीछे भी जाते हैं। मटिम्बा जमीन पर पैर रगड़कर हाइनास को बता देती है कि ये इलाका उनका है। और यहाँ सबसे खास बात ये देखने को मिलती है कि परिवार का एक टोनी नाम का बच्चा भी सबके सामने आकर और अपने पैर जमीन में रगड़कर सबको बता देता है कि वो किसी से भी नहीं डरता। लेकिन लकड़बग्घे भी शेरों से नहीं डरते, जिसके बाद इन शेरनियों के चारों बच्चे आगे निकलकर लकड़बग्घों का सामना करते हैं। मटिम्बा बच्चों को आगे बढ़कर मुकाबला करने देती है। बच्चे भी सामना अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन बाजी अभी भी बराबरी की है। फिर पीछे से मटिम्बा आती है और बच्चों को बताती है कि झगड़े कैसे निपटाते हैं। मटिम्बा आते ही सभी हाइनास को दौड़ा दौड़ा कर मारती है। यही सब देखकर और इसी तरह की मुश्किलों का सामना करके शेर के नन्हे बच्चे आगे चलकर जंगल पर राज करते हैं। इधर तीनों नर शेर किसी भी इलाके में भटकते रहते हैं। वे तो सिर्फ इसी फिराक में है कि कब उन्हें शेरनियाँ मिलती है और कब वे उन शेरनियों के बच्चों को खत्म करते हैं। फिलहाल मटिम्बा और उसका परिवार इन बंजारे शेरों की पकड़ से काफी दूर है, लेकिन उन्हें नदी के किनारे एक नौजवान शेर नजर आता है जो मटिम्बा और उसके परिवार को देखते ही खुद को सरेंडर कर देता है। हालांकि नौजवान शेर अभी पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन घबराहट में वो इन बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। मटिम्बा की सफेद बच्चियां अब 11 महीनों की हो चुकी है, जो कि पूरी तरह से फिट है। वे अपनी माओ को देखकर उनका हर एक हुनर सीख रहे हैं और वे अपने हर एक शिकार को पहचानना सीख रहे हैं। शेरों के लिए हर एक चीज शिकार है, फिर चाहे उस शिकार का कद कितना ही ऊंचा क्यों न हो। इस बार मटिम्बा और उसके परिवार ने मिलकर जिराफ के एक बच्चे का शिकार किया है, जिसे वे सब मिलकर तुरंत झाड़ियों में घसीट कर ले जाते हैं ताकि गिद्धों की नजर खाने पर ना पड़ सके। लेकिन वे 3 आवारा शेर अब उनसे ज्यादा दूर नहीं है। बबून्स अलार्म कॉल लगाकर सबको सावधान कर देते हैं। थोड़ी देर बाद मंकी चुप हो जाते हैं, जिससे सबको लगने लगता है कि जो भी उनके करीब आ रहा था वो कहीं और चला गया है, यानी खतरा टल गया है। जिसके बाद मटिम्बा और उसका परिवार निश्चिंत होकर वापस से खाना खाने चले जाते हैं। सुबह 4-5 बजे तक बच्चे खाना खा चुके रहते हैं और वे अब सोना चाहते हैं, लेकिन तभी एक हट्टा कट्टा शेर बिना चेतावनी दिए सीधे आकर बच्चों पर हमला कर ही देता है कि तभी मटिम्बा और खानिया बच्चों और उस आवारा शेर के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। दोनों बहनें मिलकर अपनी जान की परवाह किए बिना ही उस शेर से भिड़
जाती है। यहाँ सबसे कमाल की बात ये देखने को मिलती है कि इतने खूंखार शेर के हमला करने के बावजूद भी प्राइड के सारे बच्चे अपनी माँ को छोड़कर भागते ही नहीं है। लेकिन जब वे बच्चे जान जाते हैं कि वो शेर शेरनियों को नहीं बल्कि बच्चों को ही खत्म करना चाहते हैं, तब बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और ये दो शेरनियाँ इस दानव को अपने बच्चों के करीब जाने ही नहीं देती। शेरनियों का मकसद रहता है कि इस शेर को ज्यादा से ज्यादा देर तक रोक कर रखा जाए ताकि बच्चे इस झगड़े से काफी दूर निकल सके। लेकिन अगर ये लड़ाई ज्यादा लंबी खिंच गई तो दोनों माएँ जिंदा नहीं बच पाएगी। इधर इन दो शेरनियों और उस आवारा शेर के बीच लड़ाई चलती रहती है कि तभी इस आवारा शेर का दूसरा भाई भी आ जाता है, जो कि लड़ाई पर ध्यान ना देते हुए सीधे जिराफ को खाने चला जाता है। अपने भाई को खाना खाते देख ये शेर भी लड़ाई रोककर जिराफ को खाने चला जाता है। इन शेरनियों की किस्मत अच्छी रहती है कि खाना देखकर उन शेरों का ध्यान बट गया। अगर यहाँ खाना नहीं होता तो बच्चों को बचाने के लिए इन माओं की जान तो जरूर जाती। अब ये माएँ सिर्फ एक ही काम करेगी, फटाफट बच्चों को ढूंढकर काफी दूर निकल जाएगी। कुछ देर बाद माओ की नरमी भरी आवाज को सुनकर बच्चे समझ जाते हैं कि अब कोई खतरा नहीं है। आवारा शेर इनका शिकार खाते रहेंगे और ये तब तक काफी दूर निकल जाएंगे। ज्यादातर शेरनियाँ अपने बच्चों को पहले साल में ही खो देती है, लेकिन ये दोनों कमाल की माएँ हैं जिनके पास बच्चों को पालने की समझ और तजुर्बा दोनों है। आवारा शेर रात भर दावत उड़ाने के बाद चारों पैर फैलाकर सो गए। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने इस मटिम्बा परिवार को ऐसे ही जाने दिया। देर से ही सही, लेकिन ये बंजारे ताकतवर शेर फिर से उस परिवार पर हमला करेंगे और इस बार बहुत ही जबरदस्त हमला करेंगे। दोस्तों, सेकंड पार्ट आने से पहले इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट कर देना। वैसे भी 1000 लाइक का टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है। तो दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक कर दिया होगा तो रहस्य लिमिटेड चैनल पर जाइए और निकोला टेस्ला की वीडियो को देखकर कमेंट में कोई भी सवाल कीजिए, आपको आंसर कमेंट में ही मिल जाएगा। और अगर सवाल काफी बड़ा है तो फिर इंस्टाग्राम तो है ही। इंस्टाग्राम और रहस्य लिमिटेड चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।